नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और भाजपा के राजा इकबाल दिल्ली के मेयर बने हैं। 133 मतों से जीते हैं और कांग्रेस के खाते में महज 8 वोट देखने के लिए मिले हैं, जिसके बाद तरह तरह के रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। तो दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के परिणाम आज घोषित हो गए हैं। भाजपा के पार्षद राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए महापौर चुने गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के मनदीप सिंह को 125 वोटों से हराया। चुनाव में 142 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिनमें 1 वोट अवैध पाया गया। कांग्रेस को अपने पार्षदों की संख्या के अनुसार 8 वोट प्राप्त हुए, वहीं राजा इकबाल सिंह को 133 वोट प्राप्त हुए हैं। इस बार का चुनाव विशेष रूप से दिलचस्प रहा, क्योंकि सत्तारूढ़ आप ने इन पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल ही नहीं करवाया था, साथ ही चुनाव प्रक्रिया से बहिष्कार भी कर दिया था। दोनों पदों के लिए विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच मुकाबला था। एमसीडी सदन में भाजपा के पास 135 वोट है, जबकि कांग्रेस के पास केवल 8 वोट। आपके पास 119 वोट है। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में लोकसभा के 7 और राज्यसभा के 3 सांसदों और विधानसभा की ओर से मनोनीत किए जाने वाले 20% विधायकों को भी मतदान करने का अधिकार है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेयर चुनाव प्रक्रिया संचालन के लिए भाजपा की वरिष्ठ पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था। मेयर पद पर राजा इकबाल सिंह विजयी हुए, तो वहीं डिप्टी मेयर के पद पर भी भाजपा के जय भगवान यादव की जीत हुई। राजा इकबाल सिंह का दावा है कि भाजपा भ्रष्टाचार को खत्म करेगी और बीते 2 वर्षों से रुके हुए सभी कार्यों को पूरा करेगी। इस दौरान वो मीडिया से भी बातचीत करते नजर आए। काफी कुछ उन्होंने जीत के तुरंत बाद भी कहा और उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं वो? मैं अपनी पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के आयरन मैन हमारे सब के प्रिय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे सभी सांसद, सभी विधायकगण और मेरे जितने सहयोगी, मेरे दोस्त, मेरी बहन भाई, निगम पार्षद, सबका धन्यवाद करता हूं। और दिल्ली की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से आज मुझे सेवा करने का मौका मिला। और मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये कहता हूं, जो पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं पूरी लगन से, पूरी ताकत से और अपनी पूरी निगम पार्षदों की टीम के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। पिछले 2.5 साल से हमने देखा है कि दिल्ली में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि दिल्ली की गलियों को, कूचों को, नालियों को सफाई करनी, डीसिल्टिंग करवानी। पार्कों का बुरा हाल है, हमने हरा भरा पार्क, दिल्ली का विकास और दिल्ली में हरियाली का हमारा प्रोजेक्ट है। पूरी दिल्ली के अंदर हमने डीसिल्टिंग करनी है, कहीं भी जल भराव ना हो, इसका ध्यान रखना है। पोल्यूशन का लेवल जितना मिनिमम कर सके, क्योंकि 2.5 साल में निगम में और पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। तो कोशिश करेंगे 3 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली को साफ किया जाए। जो निगम के प्रोजेक्ट रुके हुए थे उसको गति मिलेगी। जल्दी ही हम स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म करेंगे और जितना दिल्ली में जो काम हो सके, निगम को हम करप्शन फ्री करने की पूरी ताकत लगाएंगे। जो इन्होंने इंस्पेक्टर राज यहाँ पर कायम कर रखा है, इंस्पेक्टर राज को खत्म करेंगे। और जो इन्होंने एडिशनल टैक्सेस बढ़ाए हुए हैं, यूजर चार्जेस है, और जो इनकी मैनिपुलेशन थी यूजर चार्जेस की, उसको खत्म करेंगे। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा, मैं सभी का और दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से मुझे जनसेवा का काम करने का मौका मिला। मैं दिल्ली के विकास के लिए काम करूंगा। हम दिल्ली की गलियों और नालियों को साफ करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में जल भराव ना हो। एमसीडी में 2.5 साल और दिल्ली में 10 साल तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। ऐसे में राजा इकबाल सिंह कौन है, ये भी जान लीजिए। सरदार राजा इकबाल सिंह भाजपा के नेता हैं और वो अब तक दिल्ली एमसीडी के नेता विपक्ष संभाल रहे थे। वो इससे पहले नॉर्थ एमसीडी के मेयर का पद भी संभाल चुके हैं। राजा इकबाल सिंह दिल्ली के जीटीबी नगर से पार्षद रह चुके हैं। वो 2020 के सितंबर महीने तक निगम के सिविल लाइन जोन के प्रमुख भी रहे हैं। बता दें कि राजा इकबाल सिंह अकाली दल को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और ये एक बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता प्रवीण खंडेलवाल का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और अब महापौर दिल्ली का होगा और दिल्ली के विकास में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अब महापौर के नेतृत्व में नगर निगम
हम दिल्ली की काया पलटेंगे, ऐसा हम सब ने संकल्प लिया है। उन्होंने बहिष्कार नहीं किया, वो रणछोड़ दास बने हैं, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी सदन का सामना करने की, इसलिए वो भाग गए। तो रणछोड़ दास मैं उन्हें कहूंगा। जैसा कि आपने प्रियंका खंडेलवाल का बयान सुना, तो वहीं आपको बता दें कि इस जीत को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी पोस्ट सामने आया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह जी को दिल्ली के नए महापौर चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई निगम और दिल्ली सरकार ट्रिपल इंजन की शक्ति के साथ राजधानी को स्वच्छ, समृद्ध और विकसित बनाने का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो लगातार इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली के सभी नेता और जो भी लोग हैं वो सभी अब इसे लेकर काफी ज्यादा खुश हैं। आम आदमी पहले ही ऑप्ट आउट कर चुकी थी और कांग्रेस को भी यहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगा है। कांग्रेस को भी यहाँ पर मुक्की खाली पड़ी है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी जीत इनके द्वारा देखने के लिए मिली। एक बहुत बड़ी जीत जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मिली हुई है और इस चुनाव में जीत के बाद अब जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। काम भी तेजी से देखने के लिए मिलेगा। इस मामले को लेकर लगातार जो है लोग बधाइयां दे रहे हैं। लगातार जो है बीजेपी की इस जीत के लिए बीजेपी को बधाई और शुभकामनाएं जो है दी जा रही है। राजा इकबाल को भी काफी ज्यादा लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इस जीत के लिए बधाई देते नजर आ रहे हैं। देखिए, पिछले कई वर्षों से दिल्ली की जो बदहाली हुई है, खासकर सफाई व्यवस्था के मामले में, उस पर आने वाले 3 महीने में बहुत कुछ करेंगे हम सब, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार आप मानते हैं, रेखा जी की सरकार है, केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार है, केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट करते हैं हम, अपने पदाधिकारियों का भी, शीर्ष नेतृत्व का, कि उन्होंने हमें मौका दिया है दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए। और आने वाले दिनों में चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे पार्कों की बात हो, चाहे जो आवारा पशुओं की बात हो, सभी पे फोकस रहेगा। जिस तरीके से आपको अभी चुनाव में विरोध किया गया, कांग्रेस ने अपना जो वापस ले लिया, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की 8 वोट थी, ये 8 अभी वोट मिल गई। खत्म नहीं हुआ, ये ज्यादा वो सोच रहे थे शायद कुछ ज्यादा मिलेंगे, स्पोर्ट में लगा, इधर उधर से कोई मिला नहीं। हाँ। तो अच्छा है, उन्होंने 2-2.5 घंटे समय बचाया, अपना भी बचाया, सदन का भी बचाया, अधिकारियों को भी बचाया। तो सब मिलकर काम करेंगे दिल्ली की जनता के लिए। आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया। वो अपना नाम दे दें, केवल 2-2 उनको ये डर था कि हमारे जो पार्षद हैं, अभी तक जो उनकी संख्या थी, हो सकता उसमें से और कम हो जाती। अपने आप ही लोग जो है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख भी रहे हैं और भाग भी रहे हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में अभी जैसे सरकार बनी है 2 महीने में आपको रोडों में सफाई दिखाई देगी, पेच वर्क हो गया है, गड्ढे से मुक्त दिल्ली होने जा रही है, यमुना की सफाई शुरू हो गई है। और आप ये भी देखिए कि प्रदूषण पर भी सरकार काम कर रही है। ऐसे में आपने देखा कि इस जीत के बाद लगातार जो है जहां एक तरफ लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, तो वही राजा इकबाल सिंह ने जो है कहा है कि हमारा लक्ष्य दिल्ली की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाना है, कूड़े के पहाड़ को हटाना है, जल भराव की समस्या का समाधान करना है और दिल्ली के लोगों को सभी बुनियादी और जरूरती सुविधाएं जो है प्रदान करना है। हम सब मिलकर पूरी लगन और मेहनत से काम करेंगे। बता दें आपको कि एमसीडी से भी अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला था। ये बात बहुत पहले समझ आ चुकी थी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी पता था कि अगर वो इस बार इस चुनाव में अगर पैर रखते हैं तो यहाँ जैसे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुक्की खानी पड़ी, ऐसी ही हाल जो है उनका इस बार जो है देखने के लिए इस चुनाव में भी मिलेगा। तो दिल्ली में हर साल जो है मेयर बदलता है। दिल्ली में साल 2022 के दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद आपकी शैली ओबरॉय मेयर चुनी गई थी। दिल्ली में हर वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद एक नया मेयर आता है। मेयर के पद पर 5 साल में रोटेशन के आधार पर कार्यकाल बांटा जाता है। पहला साल महिलाओं के लिए, दूसरा साल ओपन, तीसरा साल आरक्षित श्रेणी के लिए और बाकी के 2 साल ओपन कैटेगरी के लिए निर्धारित किया गया है। और ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।